भाई पंग भी यार भाई, अब तुम मानते हो कि नहीं मानते हो? देखो दोनों सब बढ़िया कर रहे हैं। जेली को जैसी टीम चाहिए थी, जेली को वैसी टीम मिल चुकी है ना। जेली कैसे खिलाता है उसको वैसी टीम मिल चुकी है, वो लेके क्वालिफाई कर चुका। पंग जैसे खिलाता है वैसे गॉड लेग खिलाता है। मतलब जो होता है यार, देखो एडसन अच्छे खेल होते हैं पूरी तरीके से जो टेबल से इसको गाइस यार, तुमसे 5000 लाइक्स मेरा 5000 ओवररेटेड बीजीएमआई तो हो जाने चाहिए थे भाई। अभी राइट नाउ 5000 बोलो। ठीक है, जॉनथन है राइट नाउ। जॉनथन हाँ मतलब उतना, मतलब पहले तो मेरा भी फेवरेट है, बहुत अच्छा खेलता है, राइट नाउ सारंग ओवररेटेड तो मैं भी वही जॉनथन ही बोलूंगा, बिकॉज एक टाइम पे सही में था। हाँ बहुत अच्छा खेलता था, लेकिन अभी जितना ऑडियंस बोलती है अभी उतना है नहीं। जॉनथन सेम आंसर, नो डिफरेंस। क्या नाम बोलो? जॉनथन। जॉनथन जॉनथन यार ये क्या है? ये गलत है, ये गलत है। अगर तुम एक पॉडकास्ट पे पूरी एसिडिटी वाली बिठा दोगे तो क्या ही होगा? याद है ना एक बार बाबू को बिठाया था और सेम क्वेश्चन पूछा था, क्या हुआ था? पहले तो मेरा भी फेवरेट है, बहुत अच्छा खेलता था। ऐसा हमको भी बिठाओगे अभी? सारंग ओवररेटेड तो बिना पैसों के आ जाएंगे। बिकॉज एक टाइम पे सही में था। हाँ बहुत अच्छा खेलता था, लेकिन अब जाना जाए। देखो भाई, देखो ओवररेटेड बोलना तो मेरे हिसाब से सही चीज नहीं है, ठीक है। परफॉर्म नहीं कर रहा, ट्रू, ये बोल सकते हो। ये चीज जॉनी भी मानता है, बीच बीच में जब वो परफॉर्म नहीं करता तो वो भी मानता है परफॉर्मेंस नहीं आ रही। बट टू बी ऑनेस्ट, बंदे ने अपना बार इतना सेट कर दिया है तो वो 3-4 किल भी मारता है ना तो अपने को लगता है नहीं मार रहा है, क्योंकि अपन ने उसको वो फेस देखा है जब 8-8 मारता था। गॉडलाइक से कोई ईडब्ल्यूसी में जा सकता है? गॉडलाइक से अभी के लिए तो यार 2 ही दिख रही है, तीसरा फ्री फायर के चांसेस हैं, पर फ्री फायर के लिए उनको फॉरेन रोस्टर लेना पड़ेगा, जिससे उनकी बातचीत तो हुई है बट आई डोंट थिंक सो अभी कुछ फाइनलाइज हुआ है। ऑब्वियस है यार, एवरीवन हैज देयर ओन चॉइस। मुझे गॉडलाइक पसंद है, आई रियली लाइक गॉडलाइक बिकॉज तुमको एक चीज बताते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ी चीज, रीजन वाई आई स्टार्टेड सपोर्टिंग गॉडलाइक या फिर जो भी एंटिटी रोस्टर है या जो चीज है, जब हमको एक विजन दिखता है टू विन अ ट्रॉफी, टू ट्राई टू विन अ ट्रॉफी, तो उस टाइम पे ना हमको एंटिटी रोस्टर में वो चीज दिखती थी कि हमको ग्लोबल में डोमिनेट करना है, हमको ये सारी चीज करनी है। तो दैट्स वाई गॉट अटैच टुवर्ड्स देम, या फिर उनको सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया और ये सारी चीजें। इफ आई सी दैट देयर इज अ रोस्टर दैट कैन एक्चुअली डू वंडर्स, तो आई विल सपोर्ट देम आल्सो। ऐसा नहीं है कि इनके साथ उनको सपोर्ट नहीं करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, अभी पीएनएक्स वाली रोस्टर कितना राइज कर रही थी, कितना सारा फैन बेस कमा रही थी, बिकॉज पीपल लाइक देयर प्ले स्टाइल। ऐसा थोड़ी है कि उसको सपोर्ट नहीं मिलेगा। आई ऑलवेज थॉट, मेरा प्रॉब्लम क्या था एसएटवेल के साथ, आई विल टेल यू डायरेक्टली, आई विल टेल कि मेरा प्रॉब्लम क्या था। मुझे ऐसा कभी नहीं लगता था कि दे रियली वांट टू इन्वेस्ट इन ई स्पोर्ट्स, दे रियली वांट टू मेक ई स्पोर्ट्स ग्रो, जो भी चीजें, मुझे कभी ऐसा फील ही नहीं आया उनकी साइड से। एक बात बताओ, अगर कोई एक ऑर्गेनाइजेशन 2018 से अवेलेबल है यहां पे इंडिया में और उसने बीजेएमआई, भाई उनकी क्रिएटर्स सोल हैड द लार्जेस्ट फैन बेस, बाय फार द लार्जेस्ट फैन बेस इन 2018, 2019, 2020, 2021 तक they really had one of the biggest fan base. But what did they actually do for Indian esports? मुझे एक चीज बताओ कि इंडियन ई स्पोर्ट्स सीन में, बाकी गेम्स में या फिर किसी भी चीज में क्या इवोल्यूशन किया उन लोगों ने, जब उनके पास इतनी नंबर्स थे, उनके पास इतना ज्यादा रीच थी, सब कुछ था। What did they actually do? तो इसी वजह से मेरी लाइकिंग नहीं है भाई उनके लिए। मेरी लाइकिंग इस वजह से हम लोग का डिफरेंशिएशन क्यों आया? कोई भी चीज में कोई किसी को क्यों पसंद करता है या नहीं पसंद करता है? क्योंकि ये सारी चीजें जब दिखता है कि नहीं, सामने वाले का पर्पस इज टोटली डिफरेंट। थग इज द बेस्ट बिजनेसमैन इन आईजीसी बाय अ माइल। बिजनेसमैन एंड ई स्पोर्ट्स एंथुसियास्टिक आर 2 डिफरेंट थिंग, समझ रहे हो? तो एज अ बिजनेसमैन आई हैव ऑलवेज गिवन क्रेडिट टू द पर्टिकुलर पर्सन की फॉर सस्टेनिंग, फॉर मेकिंग हिज ओन ऑर्ग, मतलब जिस हिसाब से उसने और को रिकॉग्निशन दिलाई है, जिस हिसाब से उसने और को प्रमोट किया है, फिर जो सारी चीज है। बट व्हाट डिड दे एक्चुअली डू फॉर इंडियन ई स्पोर्ट्स टिल 2024? मुझे मेरा सेम चीज तो है ना, तो भाई हम क्यों सपोर्ट करेंगे किसी भी एक चीज को, जब मुझे इंटरेस्ट ई स्पोर्ट्स में है और ई स्पोर्ट्स में ऐसा कोई उनका कंट्रीब्यूशन मुझे दिखता नहीं है इस सेंस में कि ग्रास रूट लेवल पे क्या चेंजेस आए हैं, डिफरेंट गेम्स में कितना ज्यादा चैनलाइज किया गया है व्यूअर्स को या फिर कोई भी चीज को, या फिर 2019 2020 में क्या किया गया इंडियन ई स्पोर्ट्स सीन में बीजीएमआई और पबजी के अलावा। तो वही वाली बात है, दैट्स द थिंग। अब उसको लोग एज अ हेटर टैग दे दो, एज अ कुछ भी टैग दे दो, नो, वी हैव अ डिफरेंस ऑफ थॉट प्रोसेस का डिफरेंस है, माइंडसेट का डिफरेंस है। तुम्हारी प्रायोरिटीज वर डिफरेंट एंड आई वाज लुकिंग फॉर समथिंग कि मुझे ऐसी चीज चाहिए ना भाई। किसी को अगर तुम सपोर्ट कर रहे हो, तुमको ऐसा कुछ चाहिए ना उसमें कि भाई तुम ई स्पोर्ट्स के लिए क्या कर रहे हो। एक बात बताओ, इंडस्ट्री में कंटेंट के लिए सबसे ज्यादा किसने किया सारी चीजें, जब सारे लोग ई स्पोर्ट्स। तुम एक बात बताओ, गॉड्स रेन राइट नाउ इज हैज अ लाइनअप इन सीएसगो, गॉड्स रेन की लाइनअप है बीजीएमआई में, गॉड्स रेन की लाइनअप है मल्टीपल गेम्स में, रेकनिंग की लाइनअप है मल्टीपल गेम्स में, ट्रू रिपर्स की लाइनअप है मल्टीपल गेम्स में। किसी को कुछ भी पता है? इफ दीज ऑक्स कैन इन्वेस्ट, तो व्हाई नॉट द टॉप ऑक्स? उन्होंने क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट किया?